में देखते हैं तब ऐसा ही पाते हैं। तो बुद्ध ने दुख की व्यापकता को जाना कि दुख है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। दुख है, जब बुद्ध ने ये बात कही कि दुख है, तो क्या बुद्ध से पहले कभी लोग दुखी नहीं होते थे? क्या लोगों ने कभी दुख पे चर्चाएं नहीं की? क्या लोग दुख से चीखे चिल्लाए नहीं थे? ऐसा तो नहीं था। लोग दुखी भी होते थे, लोग दुख से चीखते चिल्लाते भी थे, लोग दुख पे चर्चा भी करते थे। मगर लोगों को तथा कथित विद्वानों को ये नहीं मालूम था कि दुख की उत्पत्ति कहाँ है, दुख उत्पन्न कहाँ होता है। और बुद्ध ने यही नई बात बताई कि दुख आपके चित्त के अंदर जो संस्कार पैदा होता है वही स्थान है दुख उत्पन्न होने का। दुख कोई मटेरियल नहीं है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दुख जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। हमारा दृष्टिकोण है दुख। हम चीजों को किस ढंग से देखते हैं और किस ढंग से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, वही दुख है। बिना सुख के दुख को कहा नहीं जा सकता और बिना दुख के सुख को कहा नहीं जा सकता। सुख दुख की पृष्ठभूमि है और दुख सुख की पृष्ठभूमि है। ठीक वैसे ही जैसे तारों को हम दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि तारों को देखने के लिए रात्रि रूपी पृष्ठभूमि का होना बहुत जरूरी है। तारे केवल रात को ही दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि विपरीत होती है। सफेद दीवार पे हम सफेद कलर से चित्र नहीं उकेर सकते क्योंकि वो चित्र हमारी आंखों को नजर नहीं आएगा। अगर हमें चित्र देखना है तो उसकी पृष्ठभूमि विपरीत होनी चाहिए, या तो चौक कलर ब्लैक होना चाहिए या फिर दीवार ब्लैक होनी चाहिए, बस पृष्ठभूमि विपरीत हो। इसीलिए अकेले दुख को कहा नहीं जा सकता सुख के बगैर, और अकेले सुख को कहा नहीं जा सकता दुख के बगैर। बुद्ध ने दुख को पकड़ा सुख को छोड़कर, क्योंकि जब तक दुख को ठीक से नहीं जान लेते तब तक सुख की बात हो ही नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो दवाई की बात नहीं करता, दवाई पे चर्चा नहीं करता, इलाज पे चर्चा नहीं करता। सबसे पहले ये देखता है कि बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी का प्रकार क्या है और बीमारी किस कारण हुई है, वो कारण क्या है, उस कारण को हटाओ, उसके बाद दवाई लगाओ। यही है, और इस मोटा मोटी बात को सब जानते हैं। तो दुख जो है हमारे मन की गहराई में जो संस्कार पैदा होता है, चित्त में संस्कार पैदा होता है, हम प्रतिक्रिया करते हैं, वही दुख है। तो बुद्ध ने नई बात क्या बताई कि दुख की उत्पत्ति का सही स्थान कहाँ है। जब बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, और मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। जब बुद्ध ने ये कहा कि दुख है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उससे पहले किसी ने दुख पे बात नहीं की, लोग दुखी नहीं होते थे, या लोग दुख से चीखते चिल्लाते नहीं थे। लोग दुखी भी होते थे, दुख से चीखते चिल्लाते भी थे, लोग दुख की बातें भी करते थे, मगर दुख है क्या, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये दो बातें मालूम ना थी। यही दो बातें तथागत ने बुद्ध होकर खोजी, तभी बुद्ध
वैज्ञानिक कहलाए, अभी इलाज बाकी है। जब तक कोई चिकित्सक ये जान न ले कि बीमारी क्या है और कहाँ से पैदा हो रही है, तब तक इलाज संभव नहीं है। और बुद्ध आगे बढ़ते हैं 4 आर्य सत्यों में। दुख है, क्लियर हो जाता है। फिर दुख का कारण है, कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं हो सकती। हर घटना का कारण है आरंभ, नहीं तो अंत कहाँ। हर घटना का कारण है आरंभ, नहीं तो अंत कहाँ। क्योंकि किसी चीज का अंत तभी संभव है जब उसका आरंभ हो। तो अंत होने का कारण क्या है? आरंभ होना। बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती, उसकी मूल में कोई ना कोई कारण होता है। दुख है, दुख का कारण है, और उस कारण को हटाना ही निवारण है, सॉल्यूशन है, इलाज है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। अगर मार्ग नहीं देते बुद्ध, तो बुद्ध को ये दुनिया नहीं जानती, बुद्ध को ये दुनिया नहीं पूजती। बुद्ध के शासन में उस समय के ऋषि, महर्षि, तपस्वी, खोजी, राजा, वजीर, बड़े बड़े नगर श्रेष्ठी नहीं आते, क्योंकि बुद्ध ने दुखों को अंत करने का श्रेष्ठ मार्ग बताया, वैज्ञानिक मार्ग बताया। लेकिन सबसे पहले दुख का स्थान ढूंढा, दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये पता लगाया, उत्पन्न होने का स्थान पता लगाया। 4 आर्य सत्य के रूप में इन्हें जाना जाता है, 4 नोबल ट्रुथ्स। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, और मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, चित्त भटकता है, कबूतर फड़फड़ाया और हमने शीश उठाया। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्माणि, सम्यक आजीविका, सम्यक अभ्यास, और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। राइट पॉइंट ऑफ व्यू माने सम्यक दृष्टि। राइट डिटर्मिनेशन माने सम्यक संकल्प। आज हम केवल 2 ही चीजों को समझेंगे, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 स्टेप है, इसका व्याख्यान लंबा है। केवल सम्यक दृष्टि को समझेंगे, और कल सम्यक संकल्प और वाणी को, दोनों को समझेंगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ है निर्मल दृष्टि, देखने का साफ सुथरा ढंग, चीजों को इतने सूक्ष्म तरीके से देखना कि उनके बीच में जो सूक्ष्म संबंध है, वेरी शटल रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स, 2 फैक्ट्स, 2 इंसिडेंट्स, 2 स्पॉन्टेनिटीज, 2 व्यवहारों के बीच में सूक्ष्म संबंध, 2 तत्वों के बीच में सूक्ष्म संबंध, चित्त अथवा अन्य भौतिक वस्तुओं के व्यवहारों के बीच में संबंध, सही कारण मालूम करने के लिए हमारा जो चित्त है वो सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। आपने कभी विचार किया है मैथ को पढ़ते हुए कि राजा महाराजा जब हुआ करते थे तब उनके पास इतने ट्रिक थे गणना करने के? क्या राजाओं को इतनी मैथ आती थी जो मैथ आप पढ़ते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी राजा को आता था? नहीं ना। क्या उनके पास इतनी ट्रिक थी मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो, शॉर्ट ट्रिक, सूत्र? आज तो त्रिभुज पे हमारे पास ग्रंथ के ग्रंथ है। वो क्या है? सही मायने में क्या है?
रेखागणित की जो स्वयं सिद्ध परिमेय है क्या है? हमने मैथ के जो अंक हैं उन अंकों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को उजागर किया है और जटिल से जटिल गणनाओं को सुगम किया है। ये काम किसने किया है? पीर बाबा ने किया है या देवी देवताओं ने किया है? या मन्नत मांगने से हो गया था कि किसी ने पैदल यात्राएं की, 84,000 किलोमीटर की परिक्रमा की और ये अचानक से मैथ बन के आ गया। ये देखो जी, ये मैथ 10वीं क्लास का है और ये मैथ बीए वालों के लिए है, ये मैथ बैंक वालों के लिए है, ये मैथ इंजीनियर के लिए है। ऐसा हुआ है? पढ़ा है कभी ऐसा? नहीं ना। ये उस तीक्ष्ण बुद्धि की मेहनत है जो कुदरती किसी किसी में होती है और उसने संसाधनों को जुटाया, अभ्यास में लग गया। ये खोज जो आप कहते हैं ना वैज्ञानिकों ने खोज की है, वो खोज ऐसे ही नहीं हो जाती। जो लोग खोजी होते हैं, खोज करते हैं, वो दुनिया का सारा झंझट छोड़ करके अपने ध्यान को एक बिंदु पे एकाग्र करते हैं और उनका पूरा पूरा जीवन लैब में बीत जाता है। वो किसी की शादी में नहीं जाते, किसी के मरने पे रोने नहीं जाते और 10 बार शीशे के सामने जाकर कंगा नहीं मारते बालों में, तब जाकर खोज होती है। आपका मस्तिष्क किसी एक दिशा में लग जाए, अग्रसर हो जाए, उसमें आप हर पल बेहतर पाओगे। मेरे इस वाक्य को ध्यान से सुनना, कईयों का ध्यान कहीं और है। फिर से जागो, लंबी सी सांस लो, एक कमर सीधी करो, तैयार हो? मैं पुनः बोलता हूं उस वाक्य को। अगर आप अपने चित्त को डॉट डॉट होने से बचा लेते हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और पूरा कंसंट्रेशन कर लेते हो अपने किसी भी काम पे, हर पल आप बेहतर को पाओगे। आपके काम में निखार आता जाएगा। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ट्रिक ढूंढोगे उस काम को करने की। क्या कभी आपने सुना है कि फिल्म जब बनती है उस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी को सुनाई जाती है जो गाने लिखने का काम करता है? ये बात सुनी है? अगर मैं कहानी आपको लाकर दे दूं किसी को, तो क्या आप गाने लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। हर आदमी नहीं लिख पाता। कौन लिख पाता है? जिसका कंसंट्रेशन उसी दिशा में बेहतर हो। वो उस कहानी को दिल से सुनता है, चित्त से सुनता है, समाहित चित्त से सुनता है। उस कहानी को बार बार अंदर दोहराता है, बार बार दोहराता है और हर बार उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उस कहानी के एक पात्र के सभी पक्षों को वो देखने का प्रयास करता है अपने एकाग्र चित्त से, और उसके बाद उसके पास कोई ना कोई पंक्ति मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं गाना फूट ही जाता है। अभी ले जा करके कोई मुझे दे दे, बंदे जी ये कहानी गाना लिखियो, 15 मिनट में लिख दो। मैं अभी आया दुकान जा करके आऊँ तब गाना, पूरा गाना, हिट गाना लिख दो। लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। हाँ, अगर हमारा ध्यान कहीं और पड़ा हो फिर तो लिख लिया गाना, फिर तो लिख लिया गाना, फिर तो हो भी गई, फिल्म भी हो गई। फिर तो अब तो समझ में आता है आपको चित्त की एकाग्रता क्या है। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु बेहतर मार्ग ढूंढना है तो आपको सबसे पहले अपने चित्त को साधना पड़ेगा, और उसके लिए ध्यान साधना है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है। मैंने अभी कहा कि कमर सीधी करो, लंबी सी सांस लो, होश में आओ, तो क्या ऐसे कभी किसी ने प्रैक्टिस करवाई आपकी? क्या ऐसी बात आपने बार बार सुनी होश की? मैं जब से आया हूँ लगातार हमारे वक्तव्य में ये बात आती है, सजगता, अवेयरनेस, होश, लंबी सी सांस लो, पूरा कंसंट्रेशन बिंदु पे। केवल चिड़िया की आंख, ना पंख, ना शाखा, ना पेड़, ना दिशा, केवल चिड़िया की आंख, बस आंख। सुनिए कहानी कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो जी, पेड़ है, पेड़ की एक शाखा है, उस पे चिड़िया बैठी है, उसके पंख है, उसकी चोंच है, चोंच पे आंख है। नहीं लगेगा निशाना। दूसरे को पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोलो आंख।
आदमी एक है, ध्यान एक है और दिखता अनेक है उसे, तो गजब ही गजब है, फिर कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है चीजों को ऐसे रूप में देखना जिस रूप में वो विद्यमान है, कोई धोखा नहीं। See as it is and explain as it is with scientific temperament, right point of view। देखने का ऐसा निर्मल तरीका, सम्यक तरीका जिसमें कोई संदेह न हो, कोई डाउट न हो, कोई अनिश्चितता न हो। आपने कस्तूरी मृग को देखा होगा, खुशबू उसके नाभि से आती है मगर वो इधर उधर भागता है, उसे लगता है कहीं ये खुशबू कहीं और से आ रही है। कौन उसे सिखाए, क्योंकि पशुओं में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था तो है नहीं, ना कोई सिलेबस है, बस है। सदियों से वो मृग यूं ही कर रहा है। एक दूसरे मृग की कहानी हिरण, रेगिस्तान की तपती रेत में टीलों के बीच में मैदान होता है सफ़ेद रंग का, उसे ताल कहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में। आप पक्का ग्राउंड कह सकते हो। उसमें गर्मी के मौसम में जून जुलाई में जब लपटें उठती हैं तो वेव दिखाई देती है टेम्परेचर की, और उसकी छाया भी ज़मीन पे पड़ती है। हमने खुद ने देखा हुआ है गर्मी के मौसम में। तो उस हिरण को लगता है जैसे पानी बह रहा है, कोई नदी बह रही है, ये ताल के बीच में समुद्र है या झील है, और वो उसमें भागने लगता है। पानी समझता है और उसकी प्यास और बढ़ जाती है, फिर वो गिर जाता और मर जाता है। धोखा। कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है, वो सूखी हड्डी उसके मुंह में लगती है, खून आने लगता है और कुत्ते को वहम होता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, वो उसके साथ कुश्ती करता ही रहता है। धोखा। चकवा और चकोर। जनवरी फरवरी की धुंध में सूर्य की मध्यम रोशनी के कारण वो सूर्य को ही चंद्रमा समझ लेता है और उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है और पूरा दिन शांत होकर बैठे रहते हैं, रात हो गई। धोखा। जानवरों में बुद्धि तार्किक बुद्धि नहीं होती है, वो गट फीलिंग का यूज करते हैं, इंट्यूशन का प्रयोग करते हैं, अंतःकरण का प्रयोग करते हैं। पशु अंतःकरण का प्रयोग करते हैं, इंट्यूशन का प्रयोग करते हैं, इंस्टिक्ट होते हैं। जैसे हम गट फीलिंग का यूज करते हैं, माने अंदाजा लगाते हैं, ऐसे लगता है कि ऐसा होने वाला है। हर बार ये सही नहीं होता, लेकिन बुद्धि की क्षमता अगर व्यापक होगी तो वो हर बार सही होगा। पशुओं के पास, पक्षियों के पास, जीवों के पास जो बौद्धिक क्षमता है वो इंसानों से कहीं कम है, और इंसानों की बुद्धि जानवरों से बहुत ज़्यादा है। क्या ये मानते हो बहुत ज़्यादा है, या गधे से थोड़े ज़्यादा है? हम गधे से थोड़े ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है। हम मोटरसाइकिल चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, गधा तो नहीं चला सकता ना। हम गधे से ज़्यादा हैं, घोड़े से भी ज़्यादा हैं, हम बंदर से भी ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। इतनी सूक्ष्म बुद्धि की, इतने इतने अक्षर, इतनी भाषाएं, इतनी भाषाओं को डिकोड करते हैं। पशु पक्षी धोखा खाए तो बात जचती है, मगर जब इंसान खाए तो ये बहुत बुरा है, ये चिंता का विषय है। और इंसान कैसे धोखा खाता है? प्रार्थनाओं में लगा हुआ है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ये सिर कोई कंघा मारने के लिए नहीं है, पगड़ी पहनने के लिए नहीं है, बाल सुंदर सुंदर बनाने के लिए या महंगा तेल लगाने के लिए नहीं है। लगाइए, वो विषय अलग है, मगर कभी कभी इसको अपने जीवन में तो काम लाइए। जब हम बुद्धि की बात ज़्यादा करते हैं, प्रज्ञा की बात ज़्यादा करते हैं, तो कुछ लोग चिड़चिड़ा जाते हैं। अरे इसका मतलब तुम कुदरत को नहीं मानते, मतलब क्यों है?
उल्टा मतलब जानबूझ के निकाल रहे होते हैं, जानबूझ के। उसको सामने वाले को पूछ लो, भैया आप तो कुदरत को मानते हो ना? वो कहेगा हाँ मैं तो मानता हूं। तो ये शिर क्या मैं सब्सिडी भी लेके आऊं कहीं से, कहीं और से लेके आया हूं? ये सिर ही तो कुदरत ने दिया है, ये बुद्धि तो कुदरत ने दी है, और मैं जो बोल रहा हूं मैं भी तो कुदरत का अंश हूं। कुदरत को मानना क्या और क्या उसको जानना। संतुलन पैदा करना है हमें अपने जीवन में, और संतुलन ही सुख है एक संदर्भ में। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि सम्यक दृष्टि क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथ्यों का सही कैलकुलेशन करना ही सम्यक दृष्टि है। और बिना सम्यक दृष्टि के हम गलत और सही का फैसला नहीं कर सकते। बिना सम्यक दृष्टि के हम अपनी प्राथमिकताएं नहीं पहचान सकते, क्योंकि प्राथमिकता पहचानने के लिए, गलत और सही का फैसला करने के लिए आपकी गणना ठीक होनी चाहिए। गणना, हम ठीक गणना नहीं करते हैं। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसे आ जाए, नगद करेंसी आ जाती है, और वो लोग कौन है? ये यहाँ का दबा कुचला समाज है। उसके पास करेंसी आ गई, हाथ में नोट आ गए, एटीएम आ गया, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं रईस हो गया, मेरी गरीबी कट गई। सही मायने में रईस नहीं हुआ है वो। गरीबी, अमीरी भारत के संदर्भ में केवल इस बात से नहीं आंकी जा सकती कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं लगता टीचर आपको विद्यालय में इस प्रकार पढ़ाएगा कोई। भारत में गरीबी और अमीरी केवल इस बात से नहीं आंकी जा सकती कि आपके पास नोट कितने हैं और बैंक बैलेंस कितना है। भारत में गरीबी और अमीरी इस बात से आंकी जाती है कि टोटल जो संसाधन है, जमीन, व्यापार, नौकरी, राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है। भैंस बिकने से पहले ये पूछी जाती है कि भैंस खड़ी किन के घर है। प्लॉट बिकने से पहले ये पूछा जाता है कि किस किस बिरादरी का प्लॉट है। बिरादरी के अनुसार भी रेट ऊपर नीचे होता है। शायद कार्ल मार्क्स ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। वो कार्ल मार्क्स कहते हैं पूरी दुनिया दो वर्गों में बटी हुई है, एक है मजदूर वर्ग और दूसरा है पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है और गरीबों का शोषण करता है। उन्होंने दुनिया को आर्थिक संदर्भ में देखा, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा और दो बड़े वर्ग माने। लेकिन भारत में उन्हीं के दृष्टिकोण से एक चीज छूटी, वो ये, क्योंकि हो सकता है जिक्र किया हो कहीं, मैंने जितना मार्क्स को पढ़ा है उसमें कहीं जिक्र नहीं आया है। तो भारत में अमीरी और गरीबी इस बात से आंकी जाती है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है जातीय व्यवस्था में। अगर आपका विवाद किसी से हो जाए और किसी न्यायाधीश को आपको घूस देनी पड़े, किसी पुलिस वाले को घूस देनी पड़े, बराबर पैसे लेके चले जाओ, अगर दूसरे वाला ऊंची बिरादरी का है तो आपके द्वारा दिए गए 100 रुपये की कीमत कम आंकी जाएगी, क्योंकि आपके 100 रुपये के नोट के साथ जाति का कलंक लगा हुआ है और उसका नोट सफ़ेद है। ऐसा परसेप्शन पहले से स्थापित है। समझ में आती है बात? मगर वो धोखे में रहता है। कब तक? जब तक ये घटना उसके साथ नहीं घट जाती। मुझे लोग मिल जाते हैं अक्सर, कह जी हम 40 साल तक गुरुजी के सत्संग में गए, प्रवचन सुना,
अब तो बहुत बुरा हाल है जी, घुटनों में दर्द है, रोड एक्सीडेंट भी 2 बार हो गया जी। अब तो जी रो रो के दिन काटते हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं उनको ताना नहीं देता, मैं उन पे तंच भी नहीं कसता, पर मैं पूछता ज़रूर हूँ, अब क्या महसूस करते हो? तो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे मिल जाते हैं, सत्संग में गए, घर पे बच्चों को कभी समझाया नहीं, उनको संस्कार नहीं दिए और घर कहीं नहीं बचा, पूरा का पूरा बिखरा हुआ घर। और 50 साल तक सत्संग में गए, आंखें बंद की और स्तुति गान गाते रहे, प्रार्थना करते रहे, आंख बंद ही रखी, कभी खोली नहीं, कभी होश की बात हुई नहीं। जब आप प्रार्थना करते हो तो कंसंट्रेशन की, होश की बात नहीं होती, फिर होश की जरूरत नहीं है। जब गुरु की चरणों में समर्पण कर दिया, प्रभु की प्रार्थना में लीन हो गए, फिर आपको अपनी बुद्धि लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर करने वाले वही हैं, परम परमेश्वर करेंगे, परम परमेश्वर ही करेंगे, गुरु ही करेंगे। फिर आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान हो नहीं सकते, है ना। अगर आप ईश्वर को बहुत बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान मानते हो, कण कण में विद्यमान मानते हो, तब आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की सत्ता में समर्पण की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, अगले 3 मिनट और सुनना आपको। अगर आप ईश्वर की स्तुति गान गाते हो, समर्पण करते हो, तो आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वो ही कहता है जो ईश्वर को मानता है और पहले ईश्वर को प्रार्थना करेगा, बराबर अपनी बुद्धि लगाता रहता है। ये दोनों बेहुदा काम है। जब समर्पण कर दिया है ईश्वर के, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, फिर चिंता किस बात की? आंखें बंद करो और बढ़िया सी प्रार्थना दिल से गाओ, उठने दो दिल की गहराइयों से, है ना। जैसे मंगल मैत्री करते हैं, समाहित चित्त से, एकाग्र चित्त से, वैसी प्रार्थना होनी चाहिए। आपको पता है कि ईश्वर को मानने वाला तथा कथित छोटे छोटे देवी देवताओं को मानने वाला, है ना, वो आधा अधूरा उन पे भरोसा करता है। जिस दिन पूरा भरोसा कर देगा ईमानदारी से कोई व्यक्ति, उसी दिन वो ईश्वर नाम की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो पूरा भरोसा नहीं करता है, साथ में प्रार्थना करता है और साथ में अपनी बुद्धि लगाता है, साथ में प्रार्थना करता है, साथ में जुगाड़ भिड़ाता है, साथ में प्रार्थना करता है, साथ में षड्यंत्र रचता है। इसका कारण है कि उसका आधा भरोसा ईश्वर पे और आधा भरोसा अपने आप पे, है ना। कि हे प्रभु, पेड़ से नीचे उतार दो, 50 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वो थोड़ा जब नीचे आ गया तो कहा, हे प्रभु थोड़ा सा नीचे और उतार दो, 25 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। थोड़ा और नीचे आ गया तो बोलो प्रभु बस थोड़ा सा नीचे और उतार दो, 10 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। थोड़ा और नीचे आ गया तो उसके पांव सीधे जमीन पे आ टिके, वो नीचे उतर गया। बोला जी मैं तो अपने आप उतरा हूँ, अब काहे का प्रसाद। क्योंकि जिस ईश्वर को स्तुति गान कर रहा है, मन्नत मांग रहा, उधर भी वही है, प्रार्थना करने वाला भी वही है। हमारा स्वभाव है, हम बार बार दो होते हैं, बार बार दो होते हैं, दिन में कई बार दो होते हैं। क्या जी बंती जी ऐसे कहेंगे तो मैं ऐसे कह दूंगा, अगर वो यूं कहेंगे, मतलब जानबूझ के बंती जी खड़ा कर लेते हैं सामने से, सर जी खड़ा कर लेते हैं। अगर सर यूं कहेंगे तो मैं यूं कह दूंगा, जी फाइल मिली नहीं थी जी, जुकाम हो गया था जी, तो मैं जा नहीं पाया जी, ठंड ज़्यादा हो गई थी जी। अगर वो यूं कहेंगे तो मैं यूं कह दूंगा, वो यूं कहेंगे तो मैं यूं कह दूंगा, वो यूं कहेंगे तो मैं यूं कह दूंगा। होता है ना, मन ही मन में सोए सोए करते हैं हम। कौन होते हैं वो दोनों लोग? हम ही होते हैं। माना कि ये सर जी और ये मैं, सर जी नहीं कुछ कह रहे, हम खुद ही कहलवा रहे होते हैं, ऐसे कहलवा रहे होते हैं। मनोविज्ञान इसे कहते हैं इमेजिनेटिव स्टिमुली, माने कल्पित उद्दीपन पैदा करते हैं हम और युद्ध करते हैं, युद्ध चलता है हमारे अंदर। ऐसे ही हम सामने एक मूर्ति घड़ते हैं और उसको रखते हैं कि हे प्रभु ये काम कर दो, इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे।
अब वो मूर्ति तो बोल नहीं रही, हम ही इधर से बोल रहे हैं। ये खेल तमाशा है और अच्छा लगता, सुहाता है मन को। खुजली जैसा खुजलाओ अच्छी लगती है, फिर अगली बार और तेज उठती है, फिर खुजलाओ फिर अच्छी लगती है, अगली बार और तेज आती है, पर जितनी बार खुजलाओ उतनी बार अच्छी लगती है। ये बड़ा रोग है, ये हमारे मन की सहज ही खरपतवार है। क्योंकि बुद्धि होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ता है, संवारना पड़ता है। ये जंगल है, इसमें खेत का निर्माण करना पड़ेगा। अगर किसी किसान को फसल बोनी हो तो जमीन की जुताई करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, खरपतवार को हटाना पड़ता है और निगरानी करनी पड़ती है, तब जाके फसल होती है। अगर किसी किसान को खरपतवार ही बोनी हो तुरंत तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर आके सो जाओ आराम से, कंबल लेके कुंभकर्ण में। कोई पूछे तो बोलो जी कुंभकर्ण सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, ठीक जैसे आज कर रहे हैं, जानबूझ के सोए हुए हैं। तो मेरी आवाज़ अगर उनके कानों तक पहुंच रही है तो मैं कहता हूँ रिलैक्स हो जाओ। हाँ ऐसे, करवट बदलो, हाँ ऐसे, आराम से लंबी लंबी सांसें लो, हाँ शाबाश। जो लोग सो रहे हैं आवाज़ तो मेरी जा रही है, लंबी लंबी सांसें लो, अपने आप को रिलैक्स करो, सुख की नींद लेना सीखो। अपना राइट हाथ अपने कान के नीचे कोने लगाओ, पैरों को जेड आकृति में बनाओ और लंबी लंबी सांस लेकर के सांस को नॉर्मल आने दो, स्वतः ही चलने दो और अपने ही काया को आप निरीक्षण करते रहो, सिर्फ देखते रहो साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से। हाँ, हम उचित ढंग से सोना सीखें। थैंक यू। वापस आते हैं पंडाल में। नींद लेना चाहो तो आती नहीं, आने लग जाओ तो जाती नहीं है। लेना चाहो तो आती नहीं, आने लग जाए तो जाती नहीं। और नींद जब आती है तब हम सोना नहीं चाहते, तो सुख की नींद तो बुद्धि सिखा सकते हैं वापिस। अब दोबारा से अगर आपने ईश्वर को मानना है, इतने ईमानदार हो जाओ ईश्वर के प्रति, फिर बुद्धि मत लगाओ। क्योंकि आपने कहा ना अभी कि जी ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, वो सब कुछ कर सकता है, बस समर्पित हो जाओ, बस प्रार्थना। अपनी बुद्धि मत लगाना। आप अपनी बुद्धि लगाते हो गड़बड़ कर देते हो, आधा भरोसा उस पे आधा इस पे, तो आधे से आधा अधूरा ही रहता है ना, आधे से आधा अधूरा बनता है। आपका समर्पण हर बार टूटता है। जिस दिन कोई अच्छे से समर्पित हो जाएगा उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। किसके? प्रभु के, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे उसी दिन, ये गारंटी है मेरी। पर आप लोग भरोसा करते भी तो कहाँ हो, आधा अधूरा भरोसा करते हो। आपको ईश्वर पे तो भरोसा है नहीं, आपको भरोसा भूतों पे, भूतनियों पे, चुड़ैलों पे, है ना, डोरा ताबीज पे, भोले बाबा पे, आसाराम बापू पे, राम रहीम पे। लव चार्जर तो लेना आपको। आप प्रभु पे भरोसा करें, उसकी स्तुति गान करें, पूरा समर्पण। कोई कहे भाई साहब पढ़ाई कर लो ना, बोलो भैया वही करेंगे, हम पूरी स्तुति में हैं, पूरा ध्यान लगा करके, दीपक लगा करके, आरती पालती मार के पूरा ध्यान। बोलो भैया कल एग्जाम है, पढ़ लो, बोलो ना आप ही पढ़ो, प्रभु करेंगे पेपर हल एकदम। फिर लोगों ने चतुराई वाली एक बात ढूंढी, क्या कि ईश्वर उसका भला करते हैं जो खुद कोशिश करे। हाँ ये सही है भाई, सही है। क्योंकि ईश्वरवादी फिसलने वाले तर्क देते हैं, वो रुकते कहीं नहीं है, ऐसे फिसलते जाते हैं, फिसलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बारे में पढ़ाने वाला कोचिंग सेंटर कोई प्रॉपर तो है नहीं, ना उसका कोई सिलेबस है। कहीं से शुरू हो जाओ। आप किसी सब्जी वाले से सब्जियों के बारे में पूछ लेना, कुछ नहीं बता पाएगा 4-5 बातों से।
लेकिन उसी आदमी को ना अपना ईश्वर के और भूतों के बारे में पूछ लेना, फिर देखना उसकी बातें। इतना ज्ञान भूतों के बारे में, ऐसे लगता कोलंबिया से करके आया ये तो पीएचडी। भूतों शास्त्र पूरे पढ़े हैं, चतुर्वेदी हो कि त्रिवेदी हो भूतों में भाई, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, ये तो तथाकथित बहुत बड़े होते हैं। इनको तो 10 मिनट के लिए बिठा दो बड़ी सी गद्दी पे, 10-15 हजार लोग बैठे हों, और इनको बस ये कहो कि अपने वाली में मत आना, थोड़ा धीरे धीरे बोलना, लगे भी बाबा जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बारे में और भूतों के बारे में पहला चैप्टर नहीं है। नोट करना, देयर इज नो फर्स्ट चैप्टर अबाउट गॉड एंड घोस्ट्स एंड विचक्राफ्ट। है, शुरू हो जाओ बस कहीं से भी, बकवास ही करनी, जिधर से मर्जी शुरू हो जाओ। कुछ लोग तो यूं ही कहते रहते हैं, हम जो बोल रहे हैं कोई तो अंदर है हमारे, ढूंढो। मैंने कहा फिर अंदर है तो उतरो तो सही, कभी अंदर है। खुद कहते रहेंगे, अंदर उतरने की विधि नहीं ढूंढेंगे। काश वो लोग यूं पूछ ले कि जी अंदर उतरने की विधि तो बताओ। एक माता जी पूछ रही, बनते जी हम कहाँ से आए ये बताओ। मैंने कहा क्यों जी, मैंने ये ऑफिस खोल रखा है तो कि आओ और मेरे से पूछो कि आप कहाँ आए। आप कहाँ आए ये आपका निजी काम है, पता लगाओ, आरटीआई लगाओ। कहाँ लगाओगे आरटीआई? मतलब जानना बहुत कुछ है, लेकिन मेहनत कोई और करे। एक व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया, बोले बनते जी एक बात पूछूं मैं आपसे, मुझे पता था ये कोई अटपटा पूछेगा। बोले जी आप बताओ ईश्वर होता है कि नहीं होता। मैंने कहा यूँ बताओ, मैंने लिख के लगा रखा है यहाँ ईश्वर होता है कि नहीं होता। नहीं बोलो फिर भी। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं फिर भी आप मेरे से बड़े हैं। मैंने कहा दिखाओ अपनी वोटर आईडी, आप मेरे से बड़े हो और मैं बड़ा हूँ तो क्या इतना बड़ा हूँ कि ईश्वर के बारे में बता दूँ? अब आप ना थोड़ा होश में रहना, आपका कल्याण हो जाएगा अगर ध्यान से सुन लोगे तो, क्योंकि इस बात में बेहोशी बड़ी आती है। जो व्यक्ति ईश्वर को ढूंढ रहा है उसने 5 मिनट पहले जो ये बात कही थी वो कण कण में है, और जब कण कण में है तेरे अंदर है तो ढूंढ किसे रहा है? फिर वो बोला बनते जी बताओ, फिर भी बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं कि ईश्वर मतलब है या नहीं है, ब्रह्मांड में है या नहीं है? मैंने कहा भैया यूँ है, 500 रुपये दो मेरे को। बोलो क्यों जी? मैंने कहा जी मैं तो बकवास के 500 रुपये घंटा काम करता हूँ। सही है ना कि मुझे पता करनी तो बकवास ही है, किधर से शुरू हो जाऊँ? आपको टाइम पास करना है मेरे से, 500 रुपये घंटा लूँगा, 59 मिनट पूरे होते ही अगला रिचार्ज फिर 59 पूरे होते ही अगला रिचार्ज। पैकेज भी है महीने का है 40,000 49,999 का 49,999 का रिचार्ज है साल का। ऐसी वालों को 2% छूट है। दलितों को 20,000 का डेटा और मिलेगा। रिचार्ज कौन सा करवाना? भोले बाबा वाला है भैरू बाबे वाला? क्या है? हाँ नहीं, जहाँ पीर वाला लोकल है वो हो जाता है। लोकल है ना वो थोड़े क्षेत्र का। ईश्वर का रिचार्ज ये इंटरनेशनल है। हाँ इंटरनेशनल पैकेज है ये। क्या कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता। 1 मिनट पहले हमने क्या पूछा था, अपने ही द्वारा पूछी गई बात की उल्टी पुल्टी बात पूछते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं है ये। आप 2 विपरीत बातों पे हाँ भर लेते हो। सत्संग चल रही है और कोई प्रवचन देने वाला बोल रहा है कि इस संसार में कण कण में ईश्वर है, माने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसमें भी ईश्वर है। ठीक है, माने इस ब्रह्मांड का एक भी कण ऐसा नहीं है जो ईश्वर रहित हो। यहाँ रुको, या लंबी सांस लो, रिलैक्स, शांत, कंसंट्रेशन पूरा। कण कण में ईश्वर है। अगली बात में वो 5 मिनट बाद क्या बोलता है कि जो पुण्य कर्म करता है, जो प्रभु के दरबार में यहाँ दान देता है, मतलब यहाँ उसके पाप कट जाते हैं और वो
सीधा स्वर्ग लोक में जाता है, प्रभु की शरण में जाता है। स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग प्रभु की शरण है। यहाँ तक गड़बड़ है तो कोई बताओ, ठीक है ना? जस्ट ये सुंदर लगता है, सुनने में बड़ा आराम आता है कि दान करो, यहाँ से पर्ची कटाओ, नो डूबो और सीधा स्वर्ग में जाओ। और स्वर्ग प्रभु की शरण है, वहाँ कल्याण कल्याण है। सुंदर सुंदर परियां चांदी की तस्तरी में सोने के बिस्किट लाती हैं, खाकर धन्य हो जाते हैं। खुजली नहीं आती वहाँ, गर्मी नहीं लगती वहाँ, जीभ का स्वाद बढ़ जाता है, बाल पुनः काले हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना चेहरा चारों तरफ दिखाई देता है। नहाना नहीं पड़ता क्योंकि मेल उतर गई होती है, चित्त की मेल उतर गई होती है। सत्संग में साबुन जो लगाया था, जी जो पुण्य कर्म करता है वो प्रभु की शरण में जाता है। जो पुण्य कर्म करता है, जो पुण्य कर्म करता है। अब अगली बात तो आपको पता ही है, कौन बोलेगा खड़ा होकर के? जो पुण्य कर्म करता है वो प्रभु की शरण में जाता है, और जो नहीं करता नरक में जाता है। अब उनसे ये पूछ लो कि गुरुजी ये बता दो, नरक का प्लॉट कहाँ कटा होगा? ये बता दो, नरक में जाने वालों का प्रॉपर रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये बता दो। क्योंकि नरक भी प्रभु की शरण है। आप चाहे नरक में जाओ, आप चाहे स्वर्ग में जाओ, हो तो प्रभु की शरण में ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करो जो करना है। चक तो बट्टे नब तो किल्ली कदे जलंधर कदे दीदी। चार वाकों के बारे में सुना आपने? पढ़ना। बृहस्पति उनका गुरु था, तकड़ा ही बंदा था, कोई कम्युनिस्ट रहा होगा उस जमाने का। हाँ, उनका ये कहना था कि कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे करो, मोटा सा कर्जा लो, घी दूध खाओ और मर जाओ। अब उनको ये नहीं पता, भले मानसों को तुम्हें कर्जा देगा कौन, है ना? अगर चार वाक आज की तारीख तक जिंदा होते तो वो पैसा ले लेते, इससे ले लेते, हिंदुओं से ले लेते, मुसलमानों से ले लेते, सबसे ले लेते वो। और जब कोई मांगने जाता ना तो बोला भैया पैसे, बोला नहीं पैसे का एक, कौन के पैसे भाई, हमारी तो परंपरा है ये। कोई खान साहब कहते जी हमारे तो ये धर्म में लिखा है कि हम ब्याज नहीं लेते, ठीक है। और चार वाक कहते जी हमारी ये परंपरा है कि हम किसी को मूल भी नहीं देते। लेकिन ऐसा दर्शन कभी आगे नहीं चल सकता। लेकिन देखो ये हैरान करने वाली बात है, उस समय भी बौद्धिक क्षमता वाले लोग हुए थे, लेकिन उनमें करुणा मैत्री नहीं थी। थे अजीब लोग, बिल्कुल भौतिक शास्त्र को मानते थे। वो कहते थे सच वही है जिसको ऐसे पकड़ कर देख सके हम। पुण्य, पाप, भाईचारा, दुख, सुख, इन चीजों को मानते ही नहीं थे वो। जब कण कण में ईश्वर है तो जगह तो खाली बची नहीं, तो पापी लोगों का प्लॉट कहाँ है, ये हम गौर नहीं करते। क्योंकि स्वर्ग की बात हमें इतनी अच्छी सुहाती है कि हम इधर देखना ही नहीं चाहते। ये खोपचे वाले जो हम घोड़े के लगे होते हैं दोनों साइड, वो हमारा ही हाल है सबका, आम लोगों का। खच्चर के घोड़े क्यों लगा दिए जाते हैं, दोनों तरफ भी सीधा ही देखना है, रेड लाइट नजर आनी चाहिए तेरे को, सीधा जाना है पीली विधवाई पास, इधर उधर भी देखना, सही है ना। स्वर्ग इतना इतना स्वर्ग का दिखा दिया जाता है कि वो ये भी नहीं देखता फिर पापी कहाँ रह गए, उनको तो पलट कर देख लो, दोनों ही प्रभु की शरण में है। इसीलिए चार वाक सही थे, भी और स्वर्ग नरक दोनों है तो ईश्वर की शरण। अपने घी दूध खाओ, मौज करो, कर्जा लो, लूटो और मर जाओ। क्योंकि नरक में जाएंगे तब भी प्रभु के, और स्वर्ग में गए तब भी प्रभु के। काहे को पंगा लेना है मेरे पाप पुण्य वाला, वो सही, उनका तर्क ठीक बैठता है। यहाँ हाथ देखने वाला आता, हाथ देखने वाला, हाथ देखने वाला जिसका भी हाथ देखता है ना उसको स्वर्ग में भेजता है। भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके हाथ में पैसे आते तो हैं पर रुकते नहीं। यार पैसे रुकने के लिए होते हैं,
बाजार में दुकानें खोल कर यूं ही बैठे हैं लोग हैं? आर्थिक मंदी नहीं आ जाएगी हैं? फिर वो कहता है कि आपके ना पेट पाप नहीं है, आप तो लोगों को दे देते हो लेकिन लोग आपको बदले में नहीं देते। वो बोला हाँ जी ऐसा ही करते। फिर वो कहता है कि आप तो दूसरों का बहुत भला सोचते हो पर लोग ना आपकी भावनाओं को ही नहीं समझता। उसको पूरा देवता बना देते हैं, देव पुरुष बना देते हैं। इतनी सुंदर तस्वीर, तो वो फिर दान देता 10 रुपये झूठी तारीफ सुनने का ना, झूठा सहलाता उसको पी झूला, जाता कहीं नहीं मगर हिलता है। हर बार स्वर्ग जाने का वहम पैदा होता है, वहीं पे रहता है। वो 10 रुपये देता, वो आगे बढ़ जाता है। अब यूँ बताओ, वो जितने लोगों का हाथ देखता है उनको यही बात बोलता है। इसका मतलब ये तो नहीं है संसार में सारे लोग ही अच्छे हैं, अच्छे कम और बुरे ज़्यादा, यही है ना। आपने कभी किसी हाथ देखने वाले को ये कहते हुए सुना है, ओहो तेरे जैसा तो बदतमीज कोई नहीं है, तू तो एक नंबर का हरामी है, तेरे जैसा तो कोई कंजूस ही नहीं है, तेरे पेट में तो बड़ी बड़ी कैंचियाँ लगी हुई बेईमानी, बड़ा पेट पाप है तेरे। तो उसको पता है अगर ऐसे कहूँगा ना तो जो हाथ में देख रहा हूँ ना वो ही थप्पड़ बन जाएगा। फड़े फड़े 2 10 की इधर, 1 50 का इधर से। राइट हैंड का भारी लगता है ना तो 50 का। एक हाथ देखने वाला आया, ठीक है, इसके जैसा कोई उदंडी था। हाथ देखने वाला आया, बोला क्या बताते हो? बोले भविष्य बताता ही है। पक्का? बोले पक्का। वो उसके पास जाकर के एक थप्पड़ जड़ दिया कान से। बोले मारा क्यों मेरे? मारा क्यों? बोले मैंने क्या कहा है? मैं तो हाथ देखता हूँ और लोगों को भविष्य बताता हूँ, आपने मेरे मारी कैसे? और बोलो जिसको तेरा अपना भविष्य ही नहीं मालूम कि थप्पड़ पड़ने वाला है तो किसी का क्या बताएगा? तो तुझे पता था कि थप्पड़म शरणम गच्छामि होने वाली है तो दूर नहीं हो सकता था, खा करके अकल आई है, अब कान के नीचे ढन ढन हो रही है। हम लोग कैलकुलेशन ठीक नहीं करते हैं तथ्यों का, क्योंकि हमारे पास सम्यक दृष्टि नहीं है, राइट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारे पास। कैलकुलेशन नहीं करते, हम बार बार बेहोशी में जाते हैं, बार बार बेहोशी में जाते हैं। यहाँ इस संसार में धार्मिक प्रवचन के नाम पे ऐसा गीत है, ऐसा राग है जिसके अलापने से आपका चित्त बेहोशी में चला जाता है। स्वर्ग जाने के सपने इतने मीठे लगते हैं आप ये भूल जाते हैं कि नर्क भी ईश्वर की ही शरण है। चाहे आप नर्क में जाओ या आप स्वर्ग में जाओ, दोनों ही ईश्वर की शरण है। फिर स्वर्ग में जाने के लिए इतना लालायित क्यों होना? चारवाकों की बात सही थी, मैं चारवाकों से इस अर्थ में सहमत हूँ, वो सही है, सही था उनका। उनको मालूम चल गया था कि दोनों ही शरण ईश्वर की है, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया था कि कण कण में ईश्वर है, इसलिए दोनों प्लॉट उसी के ही हैं? दोनों ही हॉस्टल एक ही जैसे हैं, चाहे उसमें जाए चाहे इसमें जाए। आती है बात समझ में? हमारा कैलकुलेशन ठीक नहीं है, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते, इसीलिए हम सुखी नहीं हैं। इधर देखो, अब लास्ट 1 मिनट तो सम्यक दृष्टि मालूम पड़ गई, समझ में आता है? ठीक कैलकुलेशन कर लोगे। आपके द्वारा किया गया सवाल आपकी बुद्धि की अभिव्यक्ति है, और सम्यक दृष्टि पे बोलने से कुछ नहीं होता। सम्यक दृष्टि आपके दैनिक जीवन में प्रकट होती है। अगर आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो आप अपने जीवन में बेहतर निर्णयों का निर्माण करते हैं और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। अपने जीवन में आप स्वाभिमान की बात को पहचानते हो और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। एक बात कह देता हूँ, स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी जीवन में जीते जी निब्बाण प्राप्त करने की बात बुद्ध कह रहे हैं।
कल्याण प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, जीते जी इसी काया में, मरने के बाद नहीं। ठीक है, तो यही सम्यक दृष्टि है। आज हमने सम्यक दृष्टि के बारे में सीखा अधिकतम, और कल हम जानेंगे सम्यक संकल्प और वाणी। ठीक है, तो